वेलकम टू अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आज के जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंडर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन चीज़ को, तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। करेंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर्स में, पिछले वीडियोज़ में, पिछले सेशंस में हम लोग डिस्कस किए थे कि भाई कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर यानी करेंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मेट भी हम डिस्कस कर चुके हैं और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी बनता है उसी फॉर्मेट के बेस पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब है आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, गणना करना है फॉर द करेंट ईयर 2023 यानी फॉर द ईयर 2023 के लिए हमें सब्सक्रिप्शन से इनकम जो हुआ है उसका कंप्यूटेशन करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्सपो स्पोर्ट क्लब। एक्सपो स्पोर्ट क्लब के निम्नलिखित सूचनाओं से हमको क्या करना है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का कंप्यूटेशन करना है। राइट, चलिए पहले इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। पहला दिया है कि देखो यहाँ 1/1/2023 यानी ये ओपनिंग डेट हो गया। सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट मालूम होना चाहिए। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग डेट मालूम होना चाहिए कि भाई ओपनिंग डेट क्या होता है, क्लोजिंग डेट क्या होता है। तो हर एक अकाउंटिंग ईयर का एक ओपनिंग डेट होता है और एक क्लोजिंग डेट होता है। ओपनिंग डेट पर जो भी होता है बैलेंस उसको देखना रहता है और क्लोजिंग डेट पर रहता है उसको। यहाँ पर ध्यान दें कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब होता है कि सब्सक्रिप्शन जो है एडवांस में मिला है। राइट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो दिया हुआ है इस टॉपिक में ये देखना है कि ओपनिंग डेट पर दिया है कि क्लोजिंग डेट पर दिया है। अब एडवांस का बात करें तो एडवांस जो होता है ना आगे की तरफ के लिए दिया गया रहता है। एडवांस जो है आगे के टाइम के लिए दिया गया रहता है और आउट स्टैंडिंग जो होता है वो पीछे के टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि कौन किस तरह का है। ठीक, जैसे यहाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस स्टार्टिंग में दे दिया मतलब करेंट ईयर के लिए एडवांस है, इसका आगे यही ईयर है। ठीक है, और लास्ट डेट को दे रहा है तो ई एडवांस जो है आगे ईयर के लिए दिया जाएगा। तो अब तो यहाँ तक ईयर समाप्त हो जा रहा है, तो अब नेक्स्ट वाला जो होगा वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन करना है तो करेंट ईयर का करना है। ठीक है, ना कि प्रीवियस ईयर और ना ही नेक्स्ट ईयर। तो हमें करेंट ईयर से रिलेटेड जो भी आइटम्स होगा उसी को हम ऐड करेंगे और जो नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के लिए होगा उसको हम माइनस कर लेंगे। अब चलते हैं आउट स्टैंडिंग। चूँकि आउट स्टैंडिंग पीछे के पीरियड के लिए देखा जाता है, जो पीरियड समाप्त हुआ रहता है उस पीरियड का आउट स्टैंडिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ओपनिंग डेट पर कोई आउट स्टैंडिंग नहीं है, यानी ये प्रीवियस ईयर का कोई बाकी नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट डेट को दिया है आउट स्टैंडिंग, मतलब आउट स्टैंडिंग पीछे की तरफ देखता है तो ये करेंट ईयर का ही है। चूँकि पीछे का कोई था नहीं तो ये करेंट ईयर का आउट स्टैंडिंग है, इसलिए इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडवांस चूँकि आगे के लिए देखता है, ओपनिंग एडवांस को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि ओपनिंग एडवांस को ऐड करते हैं और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं।
बाकी को घटा देते हैं। जो भी लास्ट डेट का एडवांस होता है उसको माइनस करते हैं और जो ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग होता है उसको भी माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 20,000 दिया हुआ है, यानी टोटल सब्सक्रिप्शन जो है करेंट ईयर में रिसीव्ड हुआ है 30,000 का। तो इसमें किसका है कितना उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर जो भी होगा उसको लिख लिए, और ये इसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन एट ओपनिंग यानी 1/1/2023 ओपनिंग डेट पर है, इसलिए इसको ऐड किए हैं कि ओपनिंग डेट का एडवांस करेंट ईयर के लिए। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द इंड डेट पर जो भी है, अभी बोले हैं यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो ये पीछे की तरफ देखता है, तो ये तो अब करेंट ईयर लास्ट हो रहा है, तो पीछे की क्या है, करेंट ईयर ही समाप्त हुआ है, तो ये करेंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है, इसलिए इसको ऐड करेंगे। राइट, तो इन दोनों को हम ऐड कर लिए तो आया हमारा 30,000। अब एडवांस जो है ना क्लोजिंग डेट पर भी था, तो क्लोजिंग डेट पर जो एडवांस होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए दिया गया है, यानी ये हमारा ईयर है करेंट ईयर, और इस डेट पर करेंट ईयर का लास्ट डेट है और इस डेट पर दिया गया है एडवांस, इन द सेंस कि नेक्स्ट ईयर के लिए दिया है, तो नेक्स्ट ईयर का जो भी आइटम्स होगा उसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट 31/12/2023 यानी लास्ट डेट को है, तो ये घट जाएगा, घट के आ गया तो आया हमारा जो बैलेंस वो है 28,000 यानी 28,000। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 28,000 का हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये 28,000 हमारा करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। सेम इसी तरह से वन मोर क्वेश्चन 7 का बी है, क्वेश्चन नंबर 7 बी। एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड ऑन 31 मार्च 2023 यानी 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अनुसार द सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेयर 2,50,000, टोटल सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो 2,50,000 मिला है। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज फॉलोज, सो अतिरिक्त सूचनाएं हैं निम्न प्रकार दिया गया है नीचे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2022, तो फिर से यहाँ पर हम ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 31 मार्च है, 31 मार्च 2023 है। ठीक है, तो ये हमारा एक करंट ईयर का लास्ट डेट हो गया, और इसका जो ओपनिंग डेट होगा 1/4/2022 होगा। ठीक है, 1/4/2022 ओपनिंग डेट हो गया और ये क्लोजिंग डेट हो गया। यहाँ अगर आउटस्टैंडिंग है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अगर यहाँ आउटस्टैंडिंग है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एडवांस ओपनिंग वाला जो होगा वो प्लस हो जाएगा, और क्लोजिंग वाला जो एडवांस होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस, ओपनिंग एडवांस प्लस और क्लोजिंग एडवांस माइनस। ठीक है, यानी आउटस्टैंडिंग के उल्टा चलता है। राइट, तो यहाँ ओपनिंग डेट पर आउटस्टैंडिंग है, इसको माइनस कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2023 ये क्लोजिंग डेट पर है, इसको ऐड करेंगे, तो ये वाला आइटम जो है ऐड होगा। उसी तरह से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1/4/2022 ओपनिंग डेट का जो एडवांस होगा उसको हम प्लस करेंगे, तो इसको भी क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। और उसी तरह से फिर दिया है एडवांस 31/3/2023 यानी करेंट ईयर के लास्ट डेट को एडवांस दिया, तो इसको हम माइनस कर लेंगे, जिसको हम यानी राउंडिंग किए हैं, गोल घेरा लगाए हैं, उसको हम ऐड करेंगे, बाकी को माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, तो आपको ऊपर समझा चुके हैं कि जो भी एडवांस होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, तो ओपनिंग डेट में ही अगर एडवांस दिया है करेंट ईयर के ओपनिंग डेट में, तो वो करेंट ईयर के लिए है, और लास्ट डेट को एडवांस दिया है तो करेंट ईयर के लास्ट डेट को जो एडवांस है वो क्या है, नेक्स्ट ईयर के लिए है। लास्ट डेट को अगर एडवांस दे रहा है तो ओपनिंग डेट को दे रहा है तो क्या है, करेंट ईयर का है, उसको ऐड कर लेंगे। उसी तरह आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग पीछे के पीरियड के लिए होता है, अगर कोई पीरियड समाप्त हुआ है उसमें होने वाला जो इनकम है या फिर एक्सपेंडिचर है नहीं दिए हैं तो वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो पीछे के जो
ओपनिंग डेट पर अगर दिया रहेगा करंट ईयर का इसका मतलब है कि वो पिछले साल का था, तो करंट ईयर में काउंट नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, ठीक है। और करंट ईयर के लास्ट डेट को यदि आउटस्टैंडिंग होता है, मतलब अभी करंट ईयर समाप्त हो रहा है और उसके लास्ट डेट पर दिया आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब ये है कि भाई ये करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, राइट। आइए नीचे देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 2023। ये हेडिंग हो गया हमारा कि भाई 2022 से 23 के लिए जो सब्सक्रिप्शन हुआ है उसका कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले 2022 से 23 ईयर के जो दौरान हो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिख लिए ड्यूरिंग द ईयर 2023, ड्यूरिंग द ईयर 22 टू 23, यानी जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है यहाँ पे हम उसको रिकॉर्ड कर लिए। फिर उसमें ऐड करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट ओपनिंग डेट, यानी 1/4/2022, तो यहाँ 25,000 का है, इसको ऐड कर लिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट क्लोजिंग डेट 31/3/2023 तो है, उसको ऐड कर लिए। टोटल आ गया हमारा 3,10,000। अब क्या है कि इसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन एट क्लोजिंग डेट, यानी क्लोजिंग डेट पर जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है उसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग डेट पर है तो नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। इसका हम लोग ट्रिक शॉर्ट में अगर हम लोग देखें तो इसका ट्रिक हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये ओपनिंग डेट होता है और एक क्लोजिंग डेट होता है। ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, ओपनिंग और क्लोजिंग। एडवांस जो होता है ना, ओपनिंग एडवांस, तो लिख लीजिएगा, याद रहेगा आप लोग। इसको हम प्लस करेंगे और यही एडवांस जो है क्लोजिंग डेट पर होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग अगर ओपनिंग डेट पर रहता है उसको हम माइनस करेंगे, और वहीं आउटस्टैंडिंग यदि क्लोजिंग डेट पर रहता है तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, राइट। तो इस तरह से आप लोग इसको एक ट्रिक के फॉर्म में लिख लीजिएगा। यहाँ पर भी वही है, सब्सक्रिप्शन एट 31/3/2023 को एडवांस है, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो इसको हम माइनस करें। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट 1/4/2022 यानी 1 अप्रैल 2022 को है, तो यानी ओपनिंग डेट है। इस ओपनिंग डेट का जो आउटस्टैंडिंग है ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, इसलिए इसको भी माइनस करेंगे। ये टोटल हो गया, माइनस करने वाला जो हमारा वो हो गया 80,000। अब 3,10,000 में से 80,000 को माइनस करेंगे तो 2,30,000 हमारा सब्सक्रिप्शन जो है वो फॉर करेंट ईयर हो जाएगा 22 टू 23, राइट। अब वन मोर क्वेश्चंस, क्योंकि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होते चलता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कह रहा है कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, फॉर द ईयर 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, निम्नलिखित विवरण से करना है। अब दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट पर ये है, क्लोजिंग डेट पर ये है, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ओपनिंग डेट पर ये, क्लोजिंग डेट पर ये। तो यहाँ पर सिंपल है कि आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग डेट पर तो इसको हम माइनस करेंगे, क्लोजिंग डेट पर है इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। एडवांस का जब बात आ रहा है तो ओपनिंग डेट पर है तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और इसको क्लोजिंग डेट पर एडवांस है इसको माइनस करेंगे। यानी जो आउटस्टैंडिंग होता है उसका उल्टा क्या होता है, एडवांस होता है। क्लियर। चलिए अब हम इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन इसमें अभी मिसिंग है, उस इन्फॉर्मेशन को ढूंढते हैं, इस क्वेश्चन में दिया होगा। चलिए यहाँ दिया है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2023 इतना 31,400 रिसीव्ड हुआ। इसका भी हम लोग को मेन यूज होता है कैलकुलेशन करने में। तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर ये हमारा हेडिंग हो जाएगा, और उसके नीचे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31,400 का है, एडवांस है, ये ओपनिंग एडवांस है, ऐड होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ऐड होगा, दोनों को ऐड कर लिए 62,400 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे गलती हुआ है, 400 नहीं, यहाँ पर 800 होगा, 62,800, राइट। अब क्या है
यहाँ लेस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग डेट का एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ हम लेस करेंगे, ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ये दोनों लेस करने वाला आइटम है 33,400। अब 62,800 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 29,400, जो कि हमारा सब्सक्रिप्शन होगा 2023 का टोटल सब्सक्रिप्शन, राइट। इसको हम लोग शो करते हैं कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है 7D, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, ओपनिंग डेट का, क्लोजिंग डेट ओपनिंग डेट का एडवांस भी दिया है, क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग एडवांस दिया है और क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग दी, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसका मेन यूज होता है तो हम लोग हाईलाइट करते हैं। अब इसमें तो था आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना था, तो अकाउंट भी बना सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ये हो गया कि भाई इतना मिला था। अब उसमें ओपनिंग डेट का एडवांस हम ऐड कर दिए और क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्लोजिंग डेट का जो एडवांस है उसको माइनस करेंगे और क्लोजिंग ओपनिंग डेट का जो आउटस्टैंडिंग है उसको माइनस करेंगे। ऊपर वाला जो जोड़े थे वो आया था 83,700। अब उनमें से माइनस करने वाला आइटम जो है 8,700 है, माइनस करेंगे तो आ गया 75,000, जो कि हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर 2022-23 है, ठीक है। अब इसको हम अकाउंटिंग फर्म में कैसे बनाएंगे, तो अकाउंटिंग फर्म में अगर हमें बनाना है इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हम लोग जानते हैं कि अकाउंट में 4 कॉलम होता है, 4 कॉलम आराम से ले लेंगे। ये हो जाएगा एक, इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं, ये टेढ़ा हो गया। इसको सीधा लेना है, इसको सीधा ड्रॉ करेंगे। फिर उसी तरह से एक और कॉलम लेंगे इधर, और इधर हो जाएगा पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट है। अब जो भी सब्सक्रिप्शंस है चूँकि रिसीव्ड हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है तो क्या होता है उसको हम लोग शो करते हैं किस साइड में, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में बाई कैश जो रिसीव्ड हुआ है, कितना रिसीव्ड हुआ है, 71,700 रिसीव्ड हुआ, राइट। अब इसमें क्या है, आउटस्टैंडिंग जो होता है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है भाई, लास्ट डेट वाला 31/3/2023 को जो हुआ है वो, यानी 23 वाला 4,000 शायद 500 था। अब ये एडवांस है कि क्या है देख लेते, एडवांस था, आउटस्टैंडिंग है 7,500, 7,500 लिखेंगे, 7,500।
उसी तरह से एडवांस ओपनिंग डेट वाला, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट क्या हो जाएगा 31/3/2022, ये है 4,500। ठीक है। अब इस साइड में क्या होगा कि तो एडवांस है, आउटस्टैंडिंग है, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखो यहाँ, एडवांस सब्सक्रिप्शन ये हो जाएगा 31/3/2023 वाला, यानी लास्ट डेट वाला जो एडवांस होगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस इन द सेंस की डेबिट करेंगे। ठीक है। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/2022, ये 22 का है। इसको अब थोड़ा सा अमाउंट देख लेते हैं कितना कितना अमाउंट है। आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग डेट वाला 6,000 और क्लोजिंग डेट वाला जो है वो 2,700 है। ठीक है। एडवांस ये है 2,700 एडवांस और ये है 6,000। ठीक है। अब क्या है कि भाई देखेंगे क्रेडिट साइड ज़्यादा कि डेबिट साइड ज़्यादा, हमें यहाँ दिख रहा है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो आएगा ना यहीं सब्सक्रिप्शन जाएगा, कहाँ पे शो होगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये बैलेंसिंग फिगर से निकलता है, से निकलता है बैलेंसिंग फिगर इन द सेंस की बैलेंसिंग करने से इधर वाले को हम ऐड करेंगे और यही अमाउंट को यहाँ हम क्या करेंगे, लिख देंगे। इसको ऐड किए आया 0.07 82,700 है। 83,000 आया, 83,700। ठीक है। इस वाले को हम इधर वाला क्या है, कम है, तो ये जो जिधर ज़्यादा है उसका टोटल किए हैं, आया है 83,700, इसको इधर हम लिख लिए। अब इनमें से इन दोनों को घटा देंगे तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा 0.08 यानी 75,000। यही हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। ये हम अकाउंट फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दोनों फॉर्म में समझा चुके हैं, दोनों फॉर्म में बना दिए हैं। अब आप लोग को बना लीजिएगा या फिर ऐसे ही सब्सक्रिप्शन अकाउंट लेकर रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ठीक है। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्या कर लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा नोटबुक में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 8A है। क्वेश्चन नंबर 8A कह रहा है कैलकुलेशन द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अन्नपूर्णा स्पोर्ट क्लब। अन्नपूर्णा स्पोर्ट क्लब के निम्नलिखित सूचनाओं से आपको क्या करना है, अन्नपूर्णा स्पोर्ट क्लब के निम्नलिखित सूचनाओं से 2023 यानी वर्ष 2023 के लिए इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करना है। क्लियर। इसमें डेट दिया है ओपनिंग डेट 1/1/2023, 31/12/2023। ये हो गया ओपनिंग डेट, ये हो गया क्लोजिंग डेट। ठीक है। ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट समझ में आ गया तो आपसे ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन एडवांस। ठीक है। एडवांस में मिला ओपनिंग डेट को 5,000 और क्लोजिंग डेट को 2,000, तो ये होगा प्लस ओपनिंग डेट वाला एडवांस है और ये होगा, ठीक है, तो क्लोजिंग डेट वाला है उसको माइनस करेंगे एडवांस। ठीक है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2023 इज
20,000 यानी 2023 के लिए 20,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ। पर है देयर आर मेंबर इन द क्लब, क्लब में जो मेंबर है ईच पेइंग रुपीज कितना 100 पर एनम। अच्छा मेंबर जो है ना कह रहा है कि देयर आर 300 मेंबर्स, यहाँ पर 300 प्रिंट हो गया है यानी नहीं लिख पाया है। मेंबर्स इन द क्लब, क्लब में 300 मेंबर है, ईच पेइंग रुपीज 100 पर एनम, प्रत्येक क्या कर रहा है 100 रुपया प्रति वर्ष जमा कर रहा है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन दे रहा है, चंदा दे रहा है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन इज इक्वल हो जाएगा 2023 का 300 मेंबर है और एक मेंबर को 100 रुपया पेमेंट करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था वो होना चाहिए था कितना 30,000, लेकिन मिला है कितना 20,000 ही मिला है। तो हम सीधा ये समझ सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 2023 के लिए 20,000 और हमें लेना कितना था 30,000। तो हमें जो क्वेश्चन में कह रहा था कि कैलकुलेशन करना है, कितना कैलकुलेशन करना है तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर यानी 2023 के लिए हमें इनकम करना था, इनकम का कैलकुलेशन करना था कि भाई सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम हुआ है, बस इसी का कैलकुलेशन करना था। इजली 300 मेंबर है 100 रुपया पर ईयर दे रहा है तो 1 ईयर में कितना होगा 30,000 होगा, तो 2023 में भी 30,000 होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2023। बहुत ईजी था। अब नेक्स्ट चलते। अच्छा एक चीज़ और है, एक्चुअली में यहाँ जो रिसीव्ड हुआ है ना 20,000 रिसीव्ड हुआ, ठीक है, वर्ष के दौरान में 20,000 रिसीव्ड हुआ है, लेकिन इसमें शामिल है कि ओपनिंग डेट पर जो एडवांस था वो 5,000 था, तो ओपनिंग डेट वाला हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 25,000। और क्लोजिंग डेट पर भी एडवांस मिला था सब्सक्रिप्शन, लेकिन क्लोजिंग डेट वाला क्या होता है माइनस होता है, तो इसको माइनस कर लो 2,000। तो करेंट ईयर के लिए जो एक्चुअली मिला वो कितना मिला तो 23,000 मिला। अब 23,000 मिल चुका है करेंट ईयर के लिए और ये हो रहा था टोटल 30,000। अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर कैलकुलेट करना हो 2023 के लिए फॉर 2023 तो कैसे करेंगे, तो भाई टोटल हमारा हो रहा था 30,000, उसमें से बिल कितना गया है 23,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7,000 जो है हमारा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा फॉर द करेंट ईयर, अगर ये करना रहता तो, लेकिन करना तो है नहीं। चलो यहाँ पे आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बी का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, यहाँ देखिए स्प्रिंट है 4 करना है, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2022 टू 23, ठीक है। एक क्लब हैज़ 250 मेंबर्स, एक क्लब के पास 250 मेंबर है, इच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,000, ये 1,000 का एनुअल सब्सक्रिप्शन वो लोग पेड करता है। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2000 फॉर द ईयर showed a sum of ₹2,05,000। रिसिप्ट एंड सम पेमेंट अकाउंट में शो हो रहा है कि भाई इस साल के लिए 2,05,000 रुपया रिसिप्ट हुआ है। देखिए फॉर द ईयर यानी फॉर द ईयर मतलब उस ईयर के लिए जिस ईयर के लिए बना रहे हैं, यानी 2022 से 23 ईयर के लिए मिला है कितना 2,05,000 मिल चुका है। रिसिप्ट हैज सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में मिला है उस ईयर में, ठीक है, उस ईयर में मिला है तो कितना एक्चुअली उस करेंट ईयर का है उसको हमें निकालना पड़ेगा। कह रहा है कि द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड, यहाँ प्रोवाइडेड नहीं होता है प्रोवाइडेड होता है, ठीक है, बहुत मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान में नहीं रखना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2022 यानी ओपनिंग डेट को जो आउटस्टैंडिंग था वो 40,000 था, ये 40,000 हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे कि ये ओपनिंग डेट पर था, इसको हम लोग करने वाले हैं माइनस। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2023 यानी ये क्लोजिंग डेट पर है, इसको भी करने वाले हैं हम लोग माइनस, यानी क्लोजिंग डेट पर एडवांस है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, करंट ईयर के लिए तो है नहीं, इसलिए इसको भी माइनस करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2022 12,000, चूँकि ये ओपनिंग डेट पर है इसलिए इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे चूँकि ये करेंट ईयर के लिए, ठीक।
अब यहाँ पे इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे पहले कैलकुलेशन आप सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2,05,000। ठीक, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऐड होने वाला था उसको ऐड कर लिए, आ गया 2,17,000। अब जो आउटस्टैंडिंग था 40,000 ओपनिंग डेट का, क्लोजिंग डेट का एडवांस था, ये दोनों घटने वाला आइटम था, दोनों को इनर कॉलम में लेकर एक साथ जोड़ लिए और जोड़कर घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1,47,000। ये आया, ना लिखा 1,47,000 आया। ये सब्सक्रिप्शन फॉर 2023 एक्चुअली रिसीव तो हुआ है, सब्सक्रिप्शन वो 2023 का इतना ही हुआ। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग का बात करें तो आउटस्टैंडिंग में देखें तो यहाँ पर लिखा होगा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2022 टू 23 टोटल जो हो रहा था सब्सक्रिप्शन 250 मेंबर था, 1,001 मेंबर पेमेंट करना था। ठीक है, तो होता हमारा टोटल कितना 2,50,000 सब्सक्रिप्शन होता करेंट ईयर का, लेकिन उसमें से मिला कितना है करेंट ईयर के लिए, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर 1,47,000 ही केवल हुआ है, 1,47,000। तो जो नहीं हुआ है वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर उसे माइनस कर लो 1,03,000, राइट। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो कर, ठीक है। अब यहाँ पे है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 9 नंबर क्वेश्चन में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मैत्री क्लब फॉर द ईयर इंडेड मार्च 31/2023 यानी 31 मार्च 2023 के लिए तो समाप्त हो रहा है, उसके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है मैत्री क्लब का। shows that the subscription received were 25,000 को शो कर रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 25,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन आर गिवन फ्लो एज फ्लोज यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है जो इस प्रकार है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, एक्चुअली ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो 1/4/2022 दिया है, ये ओपनिंग डेट हो जाएगा, और 31/3/2022 सॉरी 23 दिया है, ये क्लोजिंग डेट हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन है तो उसमें सबसे पहला हमारा काम होगा कि ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट का क्या किया जाए, पहले पहचान किया जाए। तो ये है, हो गया ओपनिंग, हो गया क्लोजिंग डेट। अब आप क्योंकि ट्रिक बता चुके हैं, क्लोजिंग डेट पर है इसको हम ऐड करेंगे, एडवांस ऐड करेंगे, और क्लोजिंग डेट का जो एडवांस है इसको हम माइनस करेंगे। और भी नीचे दिया हुआ है, कह रहा है कि असर्टेन the amount of income from subscription for the year 2023 and show how the 11th item of subscription appear in opening and closing balance sheet। और कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको शो किया जाएगा वो भी दिखाना है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कर देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर मैत्री क्लब सॉरी फॉर 2022-23 ऑफ मैत्री क्लब, यहाँ लिखेंगे, गलती लिखा है फॉर मैत्री क्लब 2022-23, ये भी सही ये है, समझना है क्वेश्चन को, ऊपर हेडिंग लिख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ 25,000 दिया, क्या दिया है 25,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, क्लोजिंग वाला इसको हम ऐड करेंगे, ओपनिंग वाला एडवांस को ऐड करेंगे, तो ऐड करके हमारा आया 31,000। अब जो है ओपनिंग डेट वाला आउटस्टैंडिंग को माइनस करना है और क्लोजिंग डेट वाला एडवांस को माइनस करना है, तो इन दोनों को जोड़ लिए और आया 8,000, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो आ गया हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर 2022 से 23 यानी 2022 टू 23 आ गया कितना 23,000। ये हमारा करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब इसको हमें शो करना है बैलेंस शीट में, ओपनिंग डेट वाला और क्लोजिंग डेट वाला। तो बैलेंस शीट में जो हम शो करेंगे तो बैलेंस शीट ऑफ मैत्री क्लब एज ऑन 1/4/2022 यानी 1 अप्रैल 2022
22 को जब हम शो करेंगे तो एडवांस था उस डेट को कितना, सब्सक्रिप्शन जो भी एडवांस होता है उसको हम लाइबिलिटीज एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, और आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन होता है वो एज अ एसेट ट्रीट किया जाता है। ओपनिंग डेट वाला आउटस्टैंडिंग लिख दिए और ओपनिंग डेट वाला एडवांस लाइबिलिटी साइड में लिख, ठीक है। उसी तरह से मैत्री क्लब का क्लोजिंग डेट को 31 मार्च 2023 को यहाँ बनाएंगे, 31/3 लिखना था, छोड़ दिया। ये टाइपिस्ट का काम है जो बहुत सारा मिस्टेक किया हुआ है। फिर 31/3/2023 को मैत्री क्लब का बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इस डेट पर जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 3500 इसको एसेट साइड में लिखिए, जो एडवांस है वो लाइबिलिटी साइड में शो होगा, ठीक है। क्योंकि एडवांस सब्सक्रिप्शन ट्रीट किया जाता है एज अ लाइबिलिटीज और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ट्रीट किया जाता है एज अ एसेट। आई होप कि ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन नंबर 10, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर यानी 31/12/2023 31/12/2023 वेयर एज फ्लोज, यानी इसके लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। 2022 का है 80 रुपया, 2023 का है 4220 रुपया, 2024 का है 160 रुपया, टोटल रिसीव्ड हुआ है 4460 रुपये, राइट। अब यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर 450 मेंबर्स इज पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10। ये एक मेंबर जो है 10 रुपया के एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है। ₹1990 वेयर ऑन एरियर्स फॉर 2022 एट द बिगिनिंग ऑफ 2023। 2023 का जब शुरुआत हुआ तो उस टाइम 90 रुपया बाकी था। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2023 यानी 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन को की गणना करना है एंड शो सब्सक्रिप्शन आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और सब्सक्रिप्शन आइटम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है और बैलेंस शीट में शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर 2023 का हो जाएगा, 450 मेंबर्स है, एक मेंबर 10 रुपीज़ पेमेंट कर रहा है, तो मल्टीप्लाई करें, टोटल हमारा जो सब्सक्रिप्शन होना था 4500 होना था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2023 हो गया, 4500 में से माइनस करेंगे 4220 रुपीज़ को, तो आया 280 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग हो गया 2023 का। अब इसको हमें शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम शो करेंगे, तो इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है करेंट ईयर में 2220 रुपया, आउटस्टैंडिंग हो रहा है करेंट ईयर का 280 रुपया, दोनों टोटल मिलाकर 4500 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि बैलेंस शीट ऑफ ... जो भी क्लब वगैरह है उसका बैलेंस शीट नाम नहीं है तो नहीं लिखे हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2023 31 दिसंबर 2023 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये 2022 के लिए जो था 90 रुपया था, ठीक है। 2023 के शुरुआत में 90 रुपया आउटस्टैंडिंग था, लेकिन 2023 के दौरान मिल गया है 80 रुपया, तो अब बाकी है कितना, 10 रुपया, ठीक है। पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि शुरू में जो था 2023 के शुरू में 90 रुपया बाकी था और यहाँ 80 रुपया मिल गया, तो अभी बाकी कितना है, 10 रुपया। वहीं 10 रुपया यहाँ पर हम लोग शो कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस शीट में। वो 10 रुपया यहाँ पे हम शो कर लिए, और आउटस्टैंडिंग हो रहा है कितना, तो 280 रुपया करेंट ईयर का। वो हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, टोटल मिलाकर आउटस्टैंडिंग 290 रुपया इधर शो हो गया एसेट साइड में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को एसेट साइड में शो कर। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन भी दिया है 2024 के लिए, तो उसमें दिया है 160 यानी 160 रुपीज़ दिया है, तो लाइबिलिटी साइड में, चूँकि एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटीज ट्रीट किया जाता है एज ए लाइबिलिटी ट्रीट, ठीक है। अब है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन you are required to calculate the income from subscription for the year ending 31 December 2023 31 दिसंबर
23 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित प्राप्ति एवं भुगतान खाते एवं अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर आपको इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करना है एंड शो देम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में इसको शो करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिंट हुआ है, टाइपिस्ट से बहुत ज़्यादा गलती हुई है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, अब बनाएंगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन दिया टू सब्सक्रिप्शन मिला है 5022 का, 23 का 30,000, 24 का 6,000, ये मिला हुआ है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/2022 को 6,000 था, जिसमें से 5,000 यहाँ मिल चुका है, तो अभी भी बाकी क्या रहेगा 1,000। ठीक है, 6,000 बाकी था ही और मिल गया कितना, ये मिल गया 5,000, तो अब कितना बाकी है 1,000। फिर उसी तरह से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2023 का जो है वो 5,000 है, मिला कितना है 30,000 मिला है, 5,000 उसमें ऐड हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2023 सॉरी 24 के लिए मिला है 6,000, तो ये लाइबिलिटी साइड में शो। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन जो मिला है 30,000 का 2023 के लिए, और 2023 का आउटस्टैंडिंग है 5,000। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दिए, टोटल लिखा गया क्या, हाँ इनकम साइड में 35,000, राइट। उसी तरह से अब बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में चूंकि सब्सक्रिप्शन 2022 का 6,000 था बाकी, लेकिन मिल गया है 5,000, तो अब बच गया 1,000। ठीक है, 6,000 बाकी था, 6,000 में से 5,000 मिल चुका है, तो अब बचेगा कितना 1,000। 1,000 यहाँ लिख लिए। अब 2023 का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ था, तो ये हुआ है 5,000, दिया हुआ इन्फॉर्मेशन में दोनों अब टोटल मिलाकर 6,000 एसेट साइड में शो हो गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन अकेला दिया हुआ था कितना 6,000, तो हम लाइबिलिटी साइड में शो कर दिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर पर डिस्कस किए हैं। यानी अब सब्सक्रिप्शन का जो भी ट्रीटमेंट होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को एसेट साइड में शो करते हैं, उसी तरह से एडवांस सब्सक्रिप्शन को लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। ठीक है, तो इन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितना भी है सभी का हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं, और डिस्कशन करते टाइम में हम लोग ये भी डिस्कस किए हैं कि इसका कैसे शो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो शो हो रहा है, देख रहे हैं कि 1,000 बाकी था, तो जो भी बाकी है तो बाकी है ही, तो वो क्या है एसेट है, एसेट साइड में शो करेंगे। सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करना था करेंट ईयर के लिए, वो करेंट ईयर में कौन कौन से इन्फॉर्मेशन को डालना है नहीं डालना है। ठीक है, ये सारे चीज़ों पे हम लोग डिस्कस किया। आई होप कि ये सब जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।